हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 16 जून 2020 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं और ये सेशन यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस एवं जो भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला सवाल है, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो विश्व रक्तदान दिवस है ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जून रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए एवं इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है सेफ ब्लड सेफ लाइफ। याद रखिएगा, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। अगर आप अपना ब्लड सुरक्षित रखते हैं तो आप किसी की लाइफ बचा सकते हैं। सुरक्षित रखने का मतलब है आप किसी को डोनेट कर दें। लोगों में अक्सर एक धारणा रहती है कि ब्लड डोनेट कर देंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, है ना, और हमारा ब्लड कम पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे आपकी बॉडी में उतना ही जल्दी ब्लड बन जाता है। हाँ, उस दिन आपको थोड़ा सा वीकनेस लगेगा, लेकिन आप थोड़ा अनार वनार का जूस या ऐसा कुछ खा लेंगे, पी लेंगे तो फिर ठीक हो जाता है। और आप रेगुलर डोनेट करते रहिए ब्लड, तो ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जो पुराना खून है वो निकल जाता है और फिर से आपकी बॉडी में नया खून बन जाता है। और ये करने से एक तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है और आप दूसरों को ब्लड दे रहे हैं, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प होगी, तो वो आपको दुआएं देंगे और आपको परोपकार भी मिलेगा इससे। तो याद रखिएगा, इस बार की जो थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और इस बार की जो टैग लाइन रखी गई है या इसको नारा बोलें तो वो है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है ये पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, पंकज त्रिपाठी। काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और खादी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। बात करें अगर यहाँ पर बिहार की, स्टेट बना ये 22 मार्च 1912 और इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। स्टेटहुड 26 जनवरी 1950 को बनाया गया और कैपिटल पटना, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38, गवर्नर फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 243 सीट, लोकसभा 39 सीट, राज्यसभा 16 सीट। आई थिंक यहाँ पर लोकसभा की 40 सीट होंगी। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? तो जो ये नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है आरोग्य पथ, ये लॉन्च किया है CSIR ने। याद रखिएगा, CSIR। चलिए अगला सवाल, वर्ल्ड विंड डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो ये वर्ल्ड विंड डे है, जो हवा दिवस है, ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा 15 जून। और पवन ऊर्जा का जो यूज़ करते हैं हम एवं उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो हम बुज़ुर्गों की एब्यूज़ करते हैं, बुज़ुर्गों को एब्यूज़ करने का मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसकी अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ये हर साल 15 जून को ही मनाया जाता है। मतलब कि जो लोग एल्डर्स को एब्यूज़ करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसकी अवेयरनेस को बढ़ाया जाए कि उनके साथ ऐसा ना किया जाए।
तो इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और जो इस बार की थीम रखी गई है लिफ्टिंग अप वॉइस, याद रखिएगा, लिफ्टिंग अप वॉइस। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में अतुल श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है और ये सेल के निदेशक थे, याद रखिएगा, सेल जो क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके ये निदेशक थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदल दिया गया है? तो ये बदला गया है कोलकाता पोर्ट का, याद रखिएगा, कोलकाता पोर्ट। इसका जो पहले नाम था वो कोलकाता पोर्ट ही था, लेकिन अब बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में भारत ने गेवी में कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो गेवी में जो भारत ने सहायता प्रदान की है ये 15 मिलियन डॉलर की दी है, याद रखिएगा, 15 मिलियन डॉलर। और अब बात करें कि ये गेवी क्या है, तो ये एक समूह बनाया गया है बहुत सारे देशों का, जिसमें कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जाएगी और उसके लिए ये समूह बनाया गया है जिसमें सभी देश पैसा देंगे और फिर सब मिलकर उस पैसे का उपयोग करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए। तो ये जो वैक्सीन बनाने के लिए इस समूह का गठन किया गया है और ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ था उस दिन इसको गठन किया गया था, उस दिन इसका गठन किया गया था। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्लोबल वैक्सीन समिट किसने होस्ट किया हुआ था। चलिए अगला सवाल, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे है ये हर साल 2 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 2 जून। और जो सेक्स वर्कर हैं उनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनके राइट के लिए ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है, इसलिए उनके राइट क्या हैं और इन सब पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उनको एकदम अलग थलग कर दिया जाता है। इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो सेक्स करना है, मतलब जो पैसा देकर सेक्स करते हैं या जिसको देह व्यापार बोले, ये लीगल है। आप सोच रहे होंगे कि ये लीगल नहीं है, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कहीं ये सेक्स रैकेट, कहीं वो सेक्स रैकेट, है ना, कहीं इस बाबा को पकड़ा, कहीं किसी को पकड़ा, तो फिर ये लीगल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लीगल है। आप सोसाइटी में रहकर नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी के बाहर कहीं दूर आप ये कर सकते हैं, जिससे समाज पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो समाज से थोड़ा दूर जाकर हट के आप वहाँ पर ये कर सकते हैं, तो ये लीगल है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में CII का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो अभी जो CII का प्रेसिडेंट बनाया गया है ये उदय कोटक जी को बनाया गया है, याद रखिएगा, उदय कोटक। और CII क्या है? तो ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, याद रखिएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इसमें सभी इंडस्ट्री के लोग रहते हैं और वो सभी इसके मेंबर रहते हैं और इसमें निर्णय लिया जाता है कि कैसे काम करना है, क्या चीज़ें कैसे होंगी, ये सभी इंडस्ट्री के लोग इसमें रहते हैं और वो निर्णय लेते हैं और वही सब लोग मेंबर रहते हैं। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1895 में, तो याद रखिएगा 1895 में। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स सेशन। और अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश के साथ भारत ने एनवायरनमेंट कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है? तो भारत ने ये भूटान के साथ किया था। चलिए और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।